सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। जय हिंद। दोस्तों, हम भगवत गीता पढ़ते तो हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमसे छूट जाती हैं, उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स नोट करके हम आपके लिए लाए हैं, जिसमें आगे आपको जानने को मिलेगा कि किस प्रकार के मनुष्यों को स्वर्ग प्राप्त होता है और किस प्रकार के मनुष्यों को मुक्ति मिलती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय दूसरा का पॉइंट नंबर पहला, युद्ध करना या न करना, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है और इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, कौन किसे जीतेगा, यह सब अर्जुन को नहीं पता था दोस्तों। पॉइंट नंबर दो, भगवान समझाते हैं कि हे अर्जुन, जो जीवित है अथवा जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनके लिए बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, आगे पॉइंट में जानिए। पॉइंट नंबर तीन, भगवान ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हम सभी लोग पहले भी थे, आज भी हैं और इसके आगे भी सब रहेंगे ही। पॉइंट नंबर चार, जैसे शरीर बचपन से बुढ़ा होने तक बदलता रहता है ना दोस्तों, ठीक इसी तरह जीवात्मा को दूसरा शरीर मिलता है। पॉइंट नंबर पांच, यह सारा संसार जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना, सब भगवान का स्वरूप ही है, सब उन्हीं से व्याप्त है, जिनका कभी नाश नहीं होता है। पॉइंट नंबर छह, यह जीवात्मा जितने भी शरीर धारण करता है ना दोस्तों, सब नाशवान है, एक ना एक दिन मर ही जाने वाले हैं, लेकिन वह स्वयं नाश रहित है, हमेशा से है। पॉइंट नंबर सात, यह आत्मा नित्य है, साथ ही यह सर्वव्यापी है, अचल भी है, अर्थात यह संपूर्ण जगत में फैला है और स्थिर है, कहीं आने जाने वाला नहीं है। पॉइंट नंबर आठ, इस आत्मा के बारे में आप ना तो सोच ही सकते हैं और ना ही जुबान से उसके बारे में व्यक्त ही कर सकते हैं दोस्तों। इसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता है कि वह आत्मा कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है। पॉइंट नंबर नौ, जिसने जन्म लिया है ना, उसे मरना ही है, और जो मर गया है उसे पुनः किसी और शरीर को धारण करना है। ये चक्र ना, ये चलता ही रहता है दोस्तों। तो मुक्ति किसे मिलती है, ये आगे वीडियो में हम जानेंगे, तब तक सुनिए। पॉइंट नंबर 10, हम लोग पैदा होने के पहले गायब थे और मरने के बाद भी गायब हो जाने वाले हैं, केवल कुछ वर्षों या कुछ समय के लिए ही प्रकट हुए हैं, फिर से गायब हो जाएंगे। तो जीवन मरण के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए दोस्तों। पॉइंट नंबर 11, जो जिस कुल में पैदा हुआ है ना, उसका जो जाति धर्म है, उसका पालन और निर्वहन करने में उसे कोई दोष नहीं लगता है दोस्तों, फल स्वरूप उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पॉइंट नंबर 12, हार जीत, लाभ हान और सुख दुख को समान समझकर जो कर्म किया जाता है ना, उसके फल स्वरूप भी किसी को पाप नहीं लगते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, कहने में तो आसान है दोस्तों, लेकिन है बड़ा मुश्किल। चलिए पॉइंट नंबर 13, जो सकाम भक्ति करने वाले हैं और जिनकी नजर में केवल स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, यानी जो सोचते हैं कि स्वर्ग से बढ़ के दूसरा कोई संसार में चीज है ही नहीं है, ऐसे लोग भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे लोग स्वर्ग में पुण्य क्षीण होने के उपरांत ना पुनः शरीर धारण करते हैं और मरते हैं। पॉइंट नंबर 14, जो हर परिस्थिति में समबुद्धि रखने वाले हैं, यानी समान बुद्धि जो हर परिस्थिति में रखने वाले हैं, ऐसे लोग परमेश्वर के पास परम पद को प्राप्त होते हैं। समझ में आया दोस्तों? इसी स्थिति के प्राप्त होने पर ईश्वर से नित्य संयोग होता है, अर्थात वह नित्य उनको अनुभव करता है। पॉइंट नंबर 15, जो इंद्रियों को वश में करके एकाग्र मन से ईश्वर चिंतन करता है, उसी भाव से सदा भावित रहता है, वह ब्रह्म स्वरूप अंतकाल में ब्रह्मानंद को ही प्राप्त होता है दोस्तों। तो ये थे कुछ पॉइंट दूसरे अध्याय के। अब अगले अध्याय के लिए अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।